अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत के हवाले से ज़िक्र करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया, बहुत सारी मुश्किलात और तकालीफ से भी गुजरे, लेकिन आपके अंदर जो अज़ीमत थी उसमें कमी ना आई। आपके अंदर जो डेडिकेशन थी उसके अंदर कमी ना आई और आपने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जान इसमें सर्फ कर दी और अपने इस नबूवत के फरीज़े को अदा किया। और हजतुल विदा के मौके पे एक तकरीबन जज़ीरा नुमा अरब है, वहाँ मुसलमानों की एक कसरत वाज़े अंदाज में नज़र आ गई और रसूल खुदा ने लोगों से ये सवाल भी किया, क्या लोगों, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो लोगों ने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल आपने। रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला को गवाह बनाते हुए कहा कि अल्लाह तू गवाह है ना कि मैंने इस पैगाम को इस इंसानियत तक पहुंचा दिया है। जब सुलह हुदैबिया हुआ, सुलह हुदैबिया के अंदर ये हुआ कि आपको थोड़ा सा वक्त मिल गया जिसमें एग्रीमेंट हो गया कि आपके साथ जंग नहीं की जाएगी। हाँ का एग्रीमेंट हो गया तो आपको थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि आपको अब इनकी तरफ से किसी तरह के एजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने उस वक्त को गनीमा जाना और उस दौरान आपने जो है वो अरब से बाहर जो बादशाहान थे उनको खतूत लिखे और इस्लाम दी। आप यूँ तसव्वुर कीजिए कि जिस तरह आज एक शख्स यहाँ बैठा हुआ और वो खत लिख दे अमेरिका के प्रेसिडेंट को, रशिया को लिख दे और उनको कहे कि मेरा ये मिशन है तो तुम सरेंडर करो, नहीं तो तुम इसके खुद जिम्मेदार होगे। तो इतना बड़ा दावत का खत लिख देना, एक यानी आप देख लें कि सुपर पावर्स को खत लिखा गया। हेरकल की जानिब लिखा आपने। आप इस वक्त मैं आपके सामने उसका जो टेक्स्ट है वो रखती हूँ। नस्र रिसाला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत का आगाज होता है अल्लाह के बाबरकत नाम से, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद की जानिब से। देखिए, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी, और एक और रिवायत में ये आता है कि आपने लिखा मिन अब्दुल्लाहि व रसूलिही, मिन मोहम्मद अब्दुल्लाहि व रसूली, कि मोहम्मद कौन? जो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। और लिखा किसकी जानिब? हिरकल जो थे अजीम रोम, रोम के जो बादशाह थे जिसको हरकुलिस जो है वो कहा जाता है, ये उस वक़्त मौजूद थे। और हरकुलिस का जो ज़माना है वो तकरीबन कह लें कि 610 से 641 ईस्वी का है। तो आपने हरकल को मुखातिब किया और कहा हरकल अजीम रोम की जानिब। और एक और वो रिवायत में ये आता है कि आपने कहा कैसर साहिब रोम। हरकल यानी उसका नाम था और कैसर जो है उसका लक़ब था, जो कि रोमन एम्परर्स के लिए इस्तेमाल होता था। तो आपने इरशाद फरमाया उसमें सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस पर जिसने हदायत की पैरवी की। यानी आप सल्लम खुद भी हदायत की पैरवी कर रहे हैं और आप इस चीज़ की दावत भी दे रहे हैं। अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊका बिदिआयतिल इस्लाम, मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ जो है वो दावत देता हूँ। अस्लिम तस्लम, तुम इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे। युतीक अल्लाहु अजरका मर्रतैन, अल्लाह तुम्हें इसका डबल अजर देगा। यानी अजर डबल कैसे देगा? यानी तुम्हारा भी अजर होगा इसमें, तुम्हारे इस्लाम लाने को, और जो तुम्हें देख के इस्लाम लेकर आएंगे तुम्हारी अवाम में उनका अजर भी तुम्हें मिलेगा। फ़इन तवल्लैता फ़इन अलैका इस्मुल रिसिय्यीन, लेकिन अगर तुम फिर जाते हो, अगर तुम मुँह फेरते हो तो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे अवाम है जो है वो भी तुम्हारे सर होगा। और फिर आपने एक आयत जो है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 उसका जिक्र किया खत में। या अहलल किताबि ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैया, कि ए अहले किताब आओ उस एक शय की जानिब जो तुम्हारे और हमारे माबैन यकसा है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम में से कोई वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा, और हम में से कोई एक दूसरे को रब नहीं बना लेगा, बल्कि रब जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही हो सकती है। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम इस बात पे एग्री नहीं करते और फिर जाते हो, फ़क़ूलू, तो कह दो
اشہدو اور تم اس چیز ہماری گواہی رہے بِأَنَّا مسلمون کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، ہم تو اسلام لانے والے ہی ہیں، ہم تو مسلم ہی ہیں، ہم تو سرنڈر کرنے والے ہی ہیں، تو ہمارا کام تم تک پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ کیسر روم تک خط لکھا، اور کیسر روم کو جب یہ خط ملا جسے ہرکلس کو، تو اس نے کہتے ہیں کہ تاریخ میں ہے کہ ابو سفیان کو بلایا اور ان سے پوچھا، جو کہ ان دنوں میں وہیں پہ تھے، کہ یہ نبی کیسے ہیں، ان کے فالوورز کیسے ہیں، جو فالوورز ہیں وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، اور اگر وہ ایمان لائے ہیں تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اس دین کو چھوڑ دیا ہو۔ تو ابو سفیان نے تمام جوابات کافر ہونے کے باوجود درست دیے، یعنی جو حقیقت پر مبنی تھے اسے جھوٹ نہیں بولا، اسے شہادت دی کہ وہ سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ امین ہیں، صادق ہیں، اور ان کے اوپر فالوورز جو ایمان لائے ہیں وہ یعنی غریب لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور کوئی بھی ان کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہٹتا نہیں ہے اپنے اس ڈیسیجن سے، بلکہ وہ اس پر قائم رہتا ہے جتنا مرضی اس کے اوپر تشدد ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جان کے ہرکل نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس نے تعظیم کی اس خط کو، اور وہ جو جو خط لے کر آیا تھا اس کی بھی تعظیم کی۔ تو اس طرح یہ خط آپ تک پہنچایا میں نے۔ اس خط کے بعد انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے خط دوسرے بادشاہوں کو لکھے تھے اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔